ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराया चक्रवाती तूफान यास। 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। कई घरों में घुसा पानी। भारी बारिश। दीघा में तूफान के असर से जोरदार बारिश के चलते शहर में बाढ़ जैसी स्थिति। घुटनों तक भरा पानी। तूफान के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। जबरदस्त असर। दीवार तोड़कर शहर के अंदर घुसा समंदर का पानी। बहाव के साथ घुसा पानी। पानी के बहाव से देखते ही देखते गाड़ियां भी पलटने लगी। शुरू बंगाल के दीघा में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें। दीघा में दुकानें टूटी। नुकसान। यास तूफान से बड़ी संख्या में गिरे पेड़। चारों ओर तबाही का मंजर। असर। इच्छामती नदी का बांध टूटा। गांव में घुस रहा है पानी। तट से टकराया यास तूफान। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। तेज लहरें। समंदर के किनारे लगी कई बोट टूट गईं। शहर में भी पानी घुसा। प्रति घंटे की रफ्तार से सैकड़ों तूफान के आने के बाद पेड़ भी उखड़े हैं। समंदर में उठी तेज लहरें। चांदीपुर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई जगह पेड़ उखड़े। बंद है कोलकाता एयरपोर्ट। तूफान को लेकर उड्डयन मंत्रालय के आदेश के बाद किया गया बंद। एयरपोर्ट भी कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 और बंगाल में 45 टीमें तैनात। पटना में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही है बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने पहले ही 27 से 30 मई तक वज्रपात और तूफान की जताई है आशंका। कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट के साथ बिजली का बैकअप रखने का भी मिला निर्देश। दर 10% के नीचे। 24 घंटे में 2,08,000 नए केस। 2,96,000 मरीज हुए ठीक। एक्टिव केसेस की संख्या 25 लाख से नीचे। देश में पिछले 24 घंटे में 4,157 लोगों की कोरोना की वजह से गई जान। कोरोना संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। 601 लोगों की हुई मौत। चीन पर बनाया दबाव। व्हाइट हाउस के सलाहकार ने कहा चीन को अपनानी होगी पारदर्शी प्रक्रिया। WHO करे मदद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से की मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन पर हुई चर्चा। राजस्थान के कोटा में कोरोना पीड़ित मरीजों के बीच पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों से की मुलाकात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया डॉक्टरों की मौत का नया आंकड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में 513 डॉक्टर्स की मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली में 103 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। वैक्सीन की कमी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र की है, राज्यों की नहीं। एक भी राज्य सरकार एक भी एडिशनल वैक्सीन लेने में सफल नहीं हुई है। तो ये काम तो केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डाल दिया। राज्य सरकारें बेचारी सारी हाथ पैर मार रही हैं। ग्लोबल टेंडर करके देख लिए, सारी कंपनियों से बात करके देख ली। सारी कंपनियां मना कर रही हैं हमसे बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 10 जिले अनलॉक। बाजार, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क और स्पा खुले। धरना प्रदर्शन, जुलूस और मल्टीप्लेक्स पर रोक बरकरार। एमपी में कोरोना काल में हड़ताल पर अड़े स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी। नियुक्ति की मांग को लेकर आयुष स्वास्थ्य कर्मियों ने भी दी हड़ताल की चेतावनी। अस्थायी कोविड कर्मचारियों की भी हड़ताल जारी। भोपाल पहुंची ब्लैक फंगस इंजेक्शन की खेप। बाग सेवनिया इलाके में इंजेक्शन लेने के लिए उमड़े लोग। बायोफेक फार्मा पर उमड़ी लोगों की भीड़। मेडिकल स्टोर के सामने पुलिस बल भी तैनात। इंदौर में मरीज को दी गई डीआरडीओ की दवा। 2 डीजी डीआरडीओ की दवा से ऑक्सीजन सैचुरेशन में आया सुधार। 1 घंटे के अंदर 90 से 94% पर आया ऑक्सीजन सैचुरेशन। एमपी के कवर्धा में नर्स ने पेश की सेवा की मिसाल। 9 महीने की प्रेगनेंसी के बावजूद की ड्यूटी। कोरोना से
प्रभा बंजारे का निधन, प्रभा बंजारे की बेटी स्वस्थ। पटना में भी वैक्सीन की हुई कमी, 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों को आज टीका नहीं, सिर्फ 45 प्लस से ज्यादा का ही हो रहा है वैक्सीनेशन। कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए सड़क पर उतरे बांसवाड़ा के कलेक्टर और एसपी, 13 दुकानों को सीज कर जुर्माना वसूला। सवाई माधोपुर में बजरिया में कोरोना गाइडलाइंस और लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां, लोगों ने भीड़ जमा की और भीड़ पर कंट्रोल करने में पुलिस भी फेल रही। बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का नोटिस, एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर उत्तराखंड आईएमए की तरफ से भेजा गया मानहानि का नोटिस। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु लगा रहे हैं संगम में डुबकी, कोरोना कर्फ्यू के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। रामपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कपड़ों की दुकान में शटर गिराकर बेचा जा रहा था सामान, पुलिस ने दुकानदार सहित 3 ग्राहकों को किया गिरफ्तार। कोरोना से यूपी में अब तक 162 पुलिसकर्मियों ने गंवाई जान, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी, कोरोना पॉजिटिव हो चुके पुलिसकर्मियों को नहीं दी जाएगी सख्त ड्यूटी। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों का आज काला दिवस, काला झंडा फहराकर दर्ज कराया विरोध, दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। दिल्ली में किसानों के घुसने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा, जगह जगह पुलिस कर रही है गाड़ियों की चेकिंग। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री का संदेश, कहा यह समय बुद्ध के संदेश को आगे बढ़ाने का है, देश में 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई, कोरोना महामारी के बाद पहले जैसे हालात नहीं होंगे। मोदी सरकार का अहम फैसला, मालदीव्स के अड्डू शहर में खुलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास, आयात निर्यात में होगी काफी सहूलियत। सीबीआई के नए बॉस होंगे आईपीएस सुबोध जायसवाल, महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख रह चुके हैं, 2 साल का होगा सुबोध जायसवाल का कार्यकाल। केस में अब तक 7 गिरफ्तार, रेसलर सुशील कुमार, अजय प्रिंस, भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत गिरफ्तार, 8वें आरोपों की पुलिस कर रही है तलाश। सोशल मीडिया गाइडलाइंस को व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, व्हाट्सएप की दलील गैर संवैधानिक है नियम, इससे यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में। हत्या के आरोपी सुशील कुमार से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी, अब तक 3 लोकेशन पर ले जाकर की गई है पूछताछ, वारदात का किया गया रिक्रिएशन। लखनऊ में शादी के 6 साल बाद पति ने मायके में रह रही पत्नी को दिया 3 तलाक, दूसरी लड़की से किया निकाह, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। समस्तीपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, महिला के साथ गैंगरेप की वारदात, हैवानियत के बाद निर्वस्त्र कर महिला को बिजली के पोल से टांगा, ग्रामीणों ने 7 लोगों को बनाया बंधक, पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार में लगी आग, तेज रफ्तार कार के नीलगाय से टकराने के बाद लगी आग, आग लगने पर कार सवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। रतलाम जिले के शहीद जवान कन्हैया लाल जाटव को आखिरी विदाई, पैतृक गांव गुड़ावद में 3 साल की बेटी किंजल ने दी मुखाग्नि, सिक्किम में शहीद हुए कन्हैया लाल जाट। दुबई से मुंबई आने वाले विमान में सिर्फ एक यात्री के साथ बोइंग 777 ने भरी उड़ान, 350 सीटों वाले विमान में सिर्फ एक यात्री था, दुबई में कोरोना के चलते सख्त पाबंदियां लगाई गईं। यमन के ज्वालामुखी द्वीप पर दिखा रहस्यमय एयरबेस, माना जा रहा है कि यहां पर संयुक्त अरब अमीरात एक रहस्यमय एयरबेस बना रहा है।